फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मेरा वहीं से लगातार चल रहा है। वही अष्टमी की जो पूजा थी वहीं से चल रहा है और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो खाने में हमारे यहाँ 8 तरह की चीज़ें बनती हैं जो भोग लगाई जाती हैं। दही बड़े, सूखे वाले बड़े और पकौड़ी, कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, मतलब 8 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो वही मैं खाने में बना रही थी। गोभी आलू की सब्जी छौंक रही थी मैं, और पीछे भगोना आप देख रहे हैं गैस पे, उस पर मेरी कढ़ी बन रही है। तो आप लोग देखिए, मैं ये बना रही हूँ मंगोड़े। तो इसी से मैंने छोटे छोटे मंगोड़े पहले बना के निकाल दिए हैं, जो पानी में भिगो दिए हैं मैंने 8 मंगोड़े, और 8 मैंने सूखे निकाल लिए। तो आप लोग ये देखिए, कुछ पानी में भीग रहे हैं और कुछ सूखे मैंने कैसरोल में रख दिए। और ये गोभी आलू की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे दही बड़े के लिए मैं थोड़े मंगोड़े और बना के रखे दे रही हूँ। और पीछे वाले भगोने में मेरी कढ़ी बन गई है, चावल भी बन गए हैं ऑलमोस्ट। काफ़ी दिन बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं भूल भी गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बन गया है। और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है पढ़ाई क्या मतलब कुछ ऐसे ही बना रही है, कुछ नाप वाप बना रही है शायद, पढ़ाई तो नहीं कर रही है। और मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर चीकू भैया हमारा कर रहा है शरारत। बाबू की लग जाती ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? आज नींद नहीं आ रही ना चीकू को? क्यों? देखा नहीं ना। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी के बच्चों की लंबी उम्र दे अहोई माता, और मेरे बच्चे की भी लंबी उम्र करे। तो आज अहोई माता का व्रत है। बहुत सारी लेडीज़ों का होगा आज अहोई माता का व्रत, और बहुत सारी लेडीज़ों का नहीं भी होगा। सबके यहाँ अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है। किसी के यहाँ ये व्रत होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है, लेकिन मेरे यहाँ होता है। तो मैं अभी खाना बना रही थी। सुबह मैंने साफ़ सफाई की थी किचन की, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं की है, थोड़ी मैं कल करूँगी। आज मैंने थोड़ी की थी तो मैं थक गई थी, फिर उसके बाद मैंने खाना शुरू किया था। तो अभी मैं किचन में खाना ही बना रही हूँ, और मेरे मंगोड़े वगैरह सीख रहे हैं। दही बड़े बनेंगे और मंगोड़े बनेंगे कुछ, और कढ़ी, चावल, रोटी, पूड़ी। तो मैं आपको अभी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। इस व्रत में 8 तरह की चीज़ें होती हैं जिससे पूजा की जाती है। तो जिनके लड़के होते हैं उनके लिए रहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि लड़के लड़की कुछ नहीं है। व्रत तो व्रत, मतलब संतान तो सभी है, लड़की हो या लड़का हो। तो लड़की हो तब भी व्रत रखना ही चाहिए, वो भी तो अपने ही बच्चे हैं। तो इसीलिए आज मैंने भी व्रत रखा है। वैसे मैंने, जब मेरा चीकू नहीं था, मैंने उससे पहले ही व्रत रखना स्टार्ट कर दिया था। मेरे मन में आया था कि मेरी बेटी तो है, तो मैं व्रत रख लेती हूँ, कभी भगवान देगा तो बेटा दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या हुआ? और आज हमारा चीकू भैया नहीं सो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर सो के बार बार उठ जाता है। ये लो, पकड़ो पकड़ो, ये लो। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। ये तो अभी मैं अपनी साड़ी निकाल लेती हूँ, मैं रेडी होने के लिए आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से कोई हल्की सी साड़ी पहन लेती हूँ। व्रत के बाद थकान भी बहुत हो जाती है, रेडी होने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनती हूँ, अच्छी सी ही कोई निकालूंगी। तो चलिए अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं आप लोगों को खाना भी दिखाऊंगी। सारा खाना बन गया है, अभी बन रहा है, मतलब बना नहीं है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पर मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। इयररिंग्स रह गए हैं, मंगलसूत्र रह गया है पहनने को। अब मैंने थोड़ा दूर से दिखा, ये मत दिखा। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैं 1-2 रील भी बनाऊंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और पूजा थोड़ी सी लेट हो गई है, तो कोई नहीं, हो जाएगी। बच्चे के साथ में तो यही होता है ना, बच्चे होते हैं तो देर तो हो ही जाती है। तो हमारा बाबू थोड़ा सा बहुत उद्यमी है। तो मंगलसूत्र भी डाल देती हूँ मैं, दूसरा वाला।
और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। मंगलसूत्र वगैरह पहनने को रह गया है, बाकी की चीज़ें मैंने पहन ली हैं। तो पहले मैंने सोचा इससे बड़ा वाला मंगलसूत्र है वो पहनूं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, यही ठीक है। तो फिर मैंने यही वाला मंगलसूत्र पहन लिया था और मैंने 1-2 रील भी बनवाई थी, अभी तो नहीं, पूजा करने के बाद बनवाई थी। और आप लोग देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। रेड कलर की साड़ी पहनी है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यही ऊपर रखी थी साड़ी, तो फिर मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं, और कलर भी मस्त है, पूजा पाठ के हिसाब से रेड कलर है। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं जाऊँगी नीचे तो पूजा गाइस अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। लेट बहुत हो गए हैं हम लोग, मम्मी वेट कर रही हैं और मुझे 1-2 रील बनानी है, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और ज़्यादा अच्छे से भी नहीं हुई हूँ, बस मैंने लाइनर लगा लिया है और थोड़ा सा फाउंडेशन क्रीम लगाई है, लिपस्टिक, और बस ये वाली साड़ी पहन ली है मैंने। ये साड़ी मैंने बहुत दिनों बाद पहनी है। हाँ क्या हुआ? ये अच्छा ऐसे करो, फ्लाइंग किस दे दो। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, फोटो 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 फोटो। तो चलिए गाइस अभी हम नीचे चलते हैं। अभी मैं आपको खाना दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सब कुछ रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आप, मंगोड़े और सूखी पकौड़ी बेसन वाली, दही बड़े और सूप की सब्जी, गोभी आलू की कड़ी, चावल सब बन गया है। और इसमें डोंगे में मैंने रोटी बना ली है, 8 रोटी और 8 पूड़ी। मतलब हमारे यहाँ 8 तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, उसी का भोग लगाया जाता है। अहोई अष्टमी, मतलब कहा भी तो जाता है अहोई अष्टमी माता। तो 8 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे नीचे आई तो मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी। ज़्यादातर हमारे यहाँ हर पूजा की तैयारी मम्मी ही करती हैं, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं पूजा का खाना वगैरह बनाती हूँ तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है, और बच्चे भी हैं साथ में। तो पूजा की तैयारी मम्मी ही कर देती हैं। पहले भी, मेरी शादी से पहले भी वही करती थी। यहाँ पर हमारा जॉइंट फैमिली थी तो वही करती थी। और यहाँ पर मैं नीचे आके फिर आलता लगा रही हूँ, मतलब रंग लगा रही हूँ। बहुत लोगों के यहाँ महावर भी बोलते हैं। तो हर पूजा में हमारे यहाँ पे ये लगाते हैं आलता, और भी काफ़ी लोगों के यहाँ भी लगाते होंगे। तो मैंने कहा फटाफट से पहले आलता लगा लेती हूँ। और इस आलते में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसका जो होल था ना वो पता नहीं बंद हो गया था क्या, आ भी नहीं रहा था, और फिर निकल रहा था, तो फिर एकदम से ज़्यादा निकल रहा था उसमें से। तो मैंने फिर दूसरा वाला आलता मंगाया था, फटाफट से उससे लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट भी हो गए थे पूजा के लिए। और अब आलता लगाने के बाद हम करेंगे पूजा। सिर्फ चीकू और आपकी आ रही है। लंबा टीका लगता है यार, जल्दी माता अरे तो वो लगवाएगा जब ना, लग जाएगा। ये चावल लगा इतना बड़ा चीकू। हाँ, अरे ये देखो चलो बस बस बच बच। जिस बार की दीपावली होती है वही आटे में उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियाँ करती हैं जिनके संतान होती है। मुझे क्या पता। बच्चों की माँ जिनकर व्रत रखे सायंकाल पर अष्ट। तो यहाँ पर मैंने कहानी पढ़ी थी, और कहानी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, काफ़ी दूर पढ़ रहा था कैलेंडर, तो इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ रही थी, मुझे कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर पूजा हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है।
तो इस तरह से दीपक रख के हाथ में, और सिंडोटा जो होता है सिंदूर वाला वो रख के हम लोग अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ ऊपर जो वो तारे निकलते हैं उसको अर्घ नहीं देते, हमारे यहाँ नीचे ही अर्घ दे लेते हैं, मंदिर में ही दे लेते हैं, कैलेंडर की पूजा करके वहीं दे लेते हैं। और यहाँ पे मैं मम्मी के पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी, पूजा हमारी हो गई थी। और अब उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और जो आपने थाली में वाइट वाइट गोल गोल जो देखे थे चावल के बनते हैं हमारे यहाँ, उसी से व्रत तोड़ा जाता है। तो उसको खा के मैं व्रत तोड़ लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने रील बनाई थी, कुछ पिक्स ली थी, तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। अब मैं जा रही थी ऊपर। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर भी कर दीजिए। और आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो अच्छा बताना, और बेकार लगा तो बेकार बताना, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।